हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल ब्रीड। एनिमल ब्रीड में हमने गाय, भैंस और बकरी की नस्लें कंप्लीट कर ली थी और भेड़ की नस्लें हमने देसी जो नस्लें हैं वो कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करेंगे भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में। विदेशी नस्लों में इम्पोर्टेंट दो नस्लें हैं, एक तो मेरिनो है, एक कराकुल है। वैसे तो विदेशी नस्लें कई है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन दो नस्लों से पूछे जाते हैं। आज हम इन दो नस्लों के बारे में बात करेंगे, एक तो है मेरिनो और एक है कराकुल भेड़ की नस्ल। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिनो नस्ल के बारे में। मेरिनो जो भेड़ है इसकी उत्पत्ति है वो स्पेन से मानी जाती है और यह भेड़ की एक विदेशी नस्ल है। यानी विदेशी नस्लों में पहली नस्ल है मेरिनो और इसकी उत्पत्ति है वो स्पेन से है, स्पेन से मानी जाती है। और इसका रंग है, मेरिनो भेड़ का जो रंग है वो सफ़ेद व हल्का पीला यानी क्रीम कलर का होता है। पूछ ले कि मेरिनो भेड़ का कलर यानी कैसा होता है, तो हम बता देंगे कि मेरिनो भेड़ है, इसका कलर है वो सफ़ेद व हल्का पीला यानी क्रीम कलर का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मेरिनो भेड़ है, इस नस्ल के जो सींग है वो घुमावदार होते हैं, जबकि मादा सींग रहित होती है। इसमें जो नर जो मेरिनो भेड़ है यानी जो नर है भेड़ मेरिनो, इसकी जो सींग होते हैं वो घुमावदार होते हैं और मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। और यह भेड़ एक विदेशी नस्ल है, यानी मेरिनो भेड़ है वो विदेशी नस्ल है और स्पेन से इसकी उत्पत्ति होती है और इसका रंग है वो सफ़ेद व हल्का पीला यानी क्रीम कलर का होता है। और इस जो मेरिनो भेड़ है इसका जो नर है इसके सींग है घुमावदार होते हैं वह, जबकि मादा में सींग नहीं होते हैं। ये इसके मेरिनो के इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट थे। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। आगे हम बात करेंगे मेरिनो के अगले पॉइंट के बारे में। जैसे इस नस्ल के जो गर्दन है वह कंधे की त्वचा पर झुर्रियाँ व सलवटें पाई जाती है। यानी मेरिनो जो भेड़ है इस नस्ल के जो गर्दन व कंधे के पास जो त्वचा होती है, जो चमड़ी होती है, इसमें झुर्रियाँ व सलवटें होती है, क्यों इसमें जो ऊन है वो भारी मात्रा में पाई जाती है और मुलायम व जो श्रेष्ठ नस्ल की महीन ऊन है वो इस नस्ल में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मेरिनो भेड़ है जो इस नस्ल का सिर मध्यम आकार का व ऊन से ढका हुआ होता है। यानी कि इस नस्ल का सिर है वो मध्यम आकार का होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, वह ऊन से ढका हुआ होता है, यानी इसके सिर पर भी ऊन पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मेरिनो भेड़ है वो विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल है। यानी परीक्षा में पूछ ले कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल कौन सी है, तो हम बता देंगे मेरिनो भेड़ है वो विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन है वो मेरिनो भेड़ में होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मेरिनो भेड़ में औसत ऊन उत्पादन कितना होता है, तो मेरिनो भेड़ में औसत ऊन उत्पादन 5 से 9 केजी प्रति वर्ष होता है। यानी ऊन उत्पादन है इसमें 5 से 9 केजी प्रति वर्ष होता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह उत्पत्ति कहाँ से होती है मेरिनो भेड़ की, तो हम बता देंगे स्पेन से होती है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस नस्ल के गर्दन व कंधे की त्वचा पर झुर्रियाँ व सलवटें पाई जाती है जो अन्य भेड़ की नस्ल में नहीं होती है। और इसकी जो ऊन है वो विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन है, यानी मेरिनो भेड़ की है जो विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल है। और इसमें ऊन उत्पादन है, औसत ऊन उत्पादन है वो 5 से 9 केजी प्रति वर्ष होता है। ये हमारी मेरिनो भेड़ कंप्लीट हो गई है। अगली हमारी जो भेड़ है उसका नाम है कराकुल भेड़, यानी दूसरी विदेशी नस्ल है जो भेड़ की वो है कराकुल भेड़। इसकी उत्पत्ति है वो मध्य एशिया, ईरान, इराक, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोप, इन देशों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी विश्व में सभी जगह ये कराकुल भेड़ है वो पाई जाती है। और इस नस्ल के चमड़े से यानी लेदर जैकेट व ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। परीक्षा में पूछ ले कि किस नस्ल के जो चमड़े से जो भेड़ की नस्ल है इसके चमड़े से लेदर जैकेट व ऊन के वस्त्र बनाए जा सकते हैं, तो हम बता देंगे कराकुल भेड़ के जो चमड़े हैं उससे लेदर जैकेट व ऊन के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस नस्ल के नर में सींग जो है होते हैं, जबकि मादा में सींग नहीं होते हैं।
यानी इस नस्ल के नर में जो तो सींग होते हैं लेकिन मादा में इसके सींग नहीं होते हैं। इस नस्ल की चमड़ी मुलायम व मजबूत होती है जिससे पेल्ट प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि परीक्षा में कई बार पूछ लिया कि पेल्ट क्या है। पेल्ट एक कराकुल भेड़ की नस्ल की चमड़ी है जो मुलायम व मजबूत होती है जिसे पेल्ट प्राप्त किया जाता है। यानी कराकुल भेड़ की जो नस्ल है इसकी चमड़ी से पेल्ट प्राप्त किया जाता है। यानी परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि पेल्ट क्या है या पेल्ट जो है वो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है। तो ये हम बता दें कराकुल भेड़ है, इससे ये पेल्ट प्राप्त किया जाता है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षा में पूछ ले कि उत्पत्ति इसकी कराकुल है वो विश्व में सभी जैसे मध्य एशिया, ईरान, इराक, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। और इस नस्ल से लेदर जैकेट व ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं और इस नस्ल से पेल्ट भी प्राप्त किया जाता है। ये कराकुल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि इस नस्ल में जो ऊन है वो निम्न श्रेणी की होती है, यानी उच्च श्रेणी की ऊन नहीं होती है। कराकुल नस्ल है जो भेड़ की कराकुल नस्ल है, इस नस्ल से ऊन निम्न श्रेणी से प्राप्त होती है। और कराकुल नस्ल का अगला पॉइंट है कि यह नस्ल भारी भरकम होने से इनसे मांस भी अधिक प्राप्त होता है। यानी इससे ऊन कम प्राप्त होती है और मांस अधिक प्राप्त होता है क्योंकि ये भारी भरकम नस्ल होती है। और यह एक मध्यम आकार की नस्ल है, यानी ये एक मध्यम आकार की नस्ल है और इससे ऊन उत्पादन है वो 3 से 4 केजी प्रति वर्ष होता है। यानी ऊन का उत्पादन तो कम होता है लेकिन ये भारी भरकम होने के कारण यह मांस के लिए पाली जाती है, यानी मांस भी अधिक प्राप्त किया जाता है। ये हमारी कराकुल भेड़ की नस्ल भी कंप्लीट हो गई है। आज हमने 2 भेड़ की नस्लें कंप्लीट कर लिया। विदेशी नस्लों में जो इम्पोर्टेंट थी, पहली थी मेरिनो भेड़ है और दूसरी कराकुल है। इसे हम जैसे रिवीजन करते हैं कि मेरिनो जो भेड़ है वो उत्पत्ति है इससे स्पेन से होती है और कराकुल की है वो मध्य एशिया, इराक, ईरान है, यानी विश्व में सभी देशों में ये पाई जाती है। और जो मेरिनो है उससे महीन ऊन, जो विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त की जाती है और कराकुल से वो पेल्ट प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज हमने भेड़ की 2 जो विदेशी नस्लें हैं वो कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।